इन्न हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहु। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए या दीन पढ़ने पढ़ाने के लिए हमारे लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया। माशाअल्लाह एयर कंडीशन भी है, पंखे भी हैं, खाना भी है, असातिज़ा भी है, लोग खर्च भी करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतनी सहूलतें नहीं थी। कुर्बानियाँ थी, मिल गई तो रोज़ी, न मिली तो रोज़ा। ये तरतीब थी आपके ज़माने में। मिल गई तो रोज़ी, न मिली तो रोज़ा। अच्छा, कुरान शरीफ आज हमारे पास मुकम्मल है। मैंने कुरान के कई तर्जुमे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेजी में हमारा तर्जुमा आ गया, रोमन इंग्लिश में आ गया, उर्दू में आ गया, और अब जो है लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा भी छप गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कुरान से मुनासबत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान शरीफ उस शक्ल में नहीं था जिस शक्ल में अभी हमारे हाथों में है। वो शक्ल नहीं थी। किसी के पास 5 आयतें लिखी थी, किसी के पास 10 आयतें लिखी थी, किसी के पास आधा पारा लिखा हुआ था, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। ये निज़ाम था कुरान का। कुरान शरीफ नाज़िल होता था तो जो है फौरन जो है कातिबुल वही आते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते थे। तो कोई जो है पत्थरों पे लिखता था, कोई लकड़ी पे लिखता था, कोई चमड़े में लिखता था। ये तरतीब थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए हज़रत अबू बकर के पास, और आकर यूँ कहा कि हज़रत, कुरान तो जो है ये हमारा सरमाया है, इसको एक जगह जमा करना चाहिए। जब ये बात कही हज़रत उमर ने सिद्दीक़ अकबर से, तो हज़रत अबू बकर थे वो थोड़े से नाराज़ हो गए। ये फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो मैं कैसे करूँ? ये उनकी दलील हज़रत अबू बकर कि हुज़ूर ने नहीं किया। माशाअल्लाह, आप लोगों के मजलिस में आकर मेरा दिल बाबा हो गया, बहुत खुशी हुई। माशाअल्लाह, तलबा को देखकर भी खुशी, और ये मेहनत भी हुई। अल्लाहु आलम हैसु अजर रिसालत। अल्लाह जानता है किससे क्या काम लेना है। अल्लाह ताला आप लोगों से काम ले रहा है, ये अल्लाह का शुक्र है। तो अब ये मेरा मुख्तसर से मेरी तशरीह सुन लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान उस शक्ल में तो था नहीं। ये तो जो है सब जगह अलग अलग किस्म के जो है, किसी के पास क्या लिखा हुआ, किसी के पास क्या लिखा हुआ, किसी के पास क्या लिखा हुआ, ये था। हाँ, मेरे पास जाओ तो अच्छा है, अगर मेरे पास जाओ तो अच्छा है। तशरीह लाइए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले मेरी तस्वीर आपको हदिया देता हूँ, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार। अल्लाह आपकी उम्र में बहुत बरकत दे। आमीन। आमीन, जोर से कहो आमीन। इनका एहसान है इन लोगों का, इनके जाने के बाद पता चलेगा कि क्या गया। हमें भी दावत के काम में पता चला ना, जो लोग चले गए उनके बाद पता चला कि क्या खैरें चली गई, क्या खैरें लेकर चले गए वो। तो मैं कुरान के बारे में तशरीह कर रहा था, थोड़ी मुख्तसर सी 10 मिनट 15 मिनट की बात करने की इजाज़त है, उसमें ख़त्म कर लूँगा इंशाअल्लाह। तो
हज़रत उमर ने जब ये बात रखी कि कुरान जमा होना चाहिए, हज़रत अबू बकर ने इनकार किया कि नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा नहीं किया तो मैं क्यों करूं? ये उनकी दलील थी। ये तय कर हज़रत उमर बहुत परेशान थे कि भी अगर कुरान इस तरीके से अलग अलग रहा, गज़वात हो रहे हैं, लोग गज़वात में जा रहे हैं, कारी लोग मर जाएंगे, हाफिज लोग मर जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता कुरान खत्म हो जाएगा। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले जब महफूज नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन आखिर तक हज़रत अबू बकर की और उमर की इस मसले में इत्तेफाक नहीं हुआ, तो हज़रत उमर हज़रत आयशा के पास जाते थे और जाकर कहते थे कि देखो आयशा, ये मसला है, तुम्हारे वालिद मान नहीं रहे, कुरान जमा होना चाहिए, मुझे पूरा शरे सदर है कि कुरान जमा करना चाहिए और कानूनी एतबार से, इस्लामी कानूनी एतबार से जमा हो, ये हमारा सरमाया है और हम हमारे पास महफूज रखे। तो आयशा ने कहा कि मैं भी समझती हूँ होना चाहिए, लेकिन अब्बा जो है वो चूंकि हुजूर ने नहीं किया है इसलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे, इसलिए ज्यादातर कोई मसला होता तो हज़रत उमर हज़रत आयशा से राय मिलाते थे, हज़रत हफ्सा से राय नहीं मिलाते थे, हज़रत आयशा से कहते थे कि देखो ये मसला है, तुम अगर मेरा सपोर्ट करो, मेरा साथ दो इस मसले के अंदर, तो 2 वोट हो जाएंगे, 2 आदमी बन जाएंगे इस काम के लिए। खैर ये मसला चलता रहा, थोड़े दिनों के बाद कुछ हाफिज लोग शहीद हो गए, गज़वा हुआ, उसमें अच्छे खासा हाफिज शहीद हो गए। अब हज़रत उमर के दिल में बात आई कि हाँ ये टाइम अच्छा है समझाने का, ये फौरन आ गए हज़रत उमर के पास कि देखिए हज़रत कितने हाफिज शहीद हो गए, अब पता नहीं कितने हाफिज शहीद होंगे, इसलिए आप जल्दी से तैयारी करें कि कुरान जमा हो जाए। सिद्दीक़ अकबर भी नरम पड़ गए, हदीस में आता है, तो भी नरम पड़ गए, ये फरमाया कि हाँ होना चाहिए। अब क्या करें? किताब में लिखा है कि लजरा बनाई, जैसे आपकी लजना है ना, शुरा की जमात वो बनी उस वक्त में, उसमें हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे, खालिद इब्न वलीद थे, ज़ैद इब्न साबित, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े लोग थे, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे, ये सारे के सारे थे। ये जमात बनी और उस जमात ने ये तय किया कि अब कुरान हम जमा करेंगे, लेकिन शर्त पर। एक शर्त ये है कि कुरान लिखा हुआ हो और उस लिखने पर कोई गवाह हो। भाई आपने एक 10 आयतें लिखी, आपने लिखी, आपने पेश कर दी लजना के सामने, लेकिन इस पर गवाह भी लाइए आप, और वो आयतें सारा मदीना उसको याद भी हो, तो मुखालिफत न करे। ये शर्तें लगाई कि सब जिसके सामने लिखी है वो गवाह लाओ, और सारा मदीना जानता हो कि हाँ ये आयत बराबर है, इस तरीके से लिखना शुरू। तो जिसके पास भी होती है आयतें वो आता खड़ा होता है, मेरे पास 15 आयतें हैं, ठीक है खड़े होकर सुनाओ। तू सुना था, जब वो सुना था तो सारे मजमे को पूछते, भाई ये आयतें आपको याद है, बराबर है ये आयतें, इसमें कभी बेशी तो नहीं है? सारा मजमा कहता कि नहीं हमें याद है, हम हाफिज है, पूरा मदीना हाफिज था। चलो ये हो गया। अच्छा तुमने 15 आयत किसके सामने लिखी थी? वो गवाह लेकर आता, फला है फला है फला है फला है। वो लोग पूछते कि तुम्हारे सामने लिखी थी? हाँ हमारे सामने लिखी थी, चलो इसे कुरान में दाखिल करो। इस तरीके से कुरान जमा हुआ दौर सिद्दीक़ में। 2 आयतें ऐसी थी जो याद सबको थी, लेकिन किसी के पास लिखी हुई नहीं थी। 2 आयत पूरे कुरान में क्या सबको है, सब हाफिज है, सब कहते हैं कि हमने हुजूर से सुना है, लेकिन लिखा हुआ लाओ भाई, लिखा हुआ नहीं। कौन सी आयत थी? एक सूरह तौबा की आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
याद सबको है। माए भी कहती है हाँ हमने सुनी है, हमें याद भी है। लिखा हुआ लाओ भाई, लिखा हुआ किसी के पास नहीं। और दूसरी आयत सूरह हज़ब, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सबको याद है, लिखा हुआ लाओ, लिखा हुआ नहीं है। अब क्या करें? सारा कुरान जमा हो गया कानूनी एतबार से, जो शर्तें जो शर्त पर जमा हो गया, लेकिन ये दो आयतें याद सबको है, लिखी हुई नहीं किसी के पास। जब लिखी हुई नहीं है तो गवाह का मसला भी नहीं है। चुनांचे रिवायत में आता है कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर के दौरे सिद्दीक़ का किस्सा है। यमन और बसरा, कूफा, मिस्र, मक्का मुकर्रमा काफिले भेजे। भाई ये तो आयतें किसी के पास लिखी हो तो उसे उठा कर लाओ यहाँ, क्या कुरान में जमा करें। जाते हैं कि इसे कुरान से निकाल दो, ये नहीं हो सकता। कुरान में दाखिल करो, ये भी नहीं हो सकता, हमारी शर्त के खिलाफ है। लिखा हुआ होना चाहिए, उस पर गवाह होना चाहिए। नहीं, ये दो आयतें पूरा मदीना परेशान। एक सहाबी थे अबू खुज़ैमा उनका नाम आता है हदीस में। ये दूर सफर पर गए हुए, दूर के, इनकी दो बीवियां थी। ये मदीना मुनव्वरा में जब आए तो दोनों बीवियों के मकानात बिल्कुल करीब करीब थे। ये घर में नहीं गए, ये अबू खुज़ैमा। उन्होंने ये ऐलान किया, अबू खुज़ैमा ने ये सोचा कि भाई कुछ मदीना में गड़बड़ हुई है, मामला है मदीना मुनव्वरा में। तो आकर दोनों बीवियों से पूछा, भाई पानी कोई नहीं पिएगा वो मेरा भाई, 10 मिनट की बात और पानी, यार ये तो मसला है, तो मर नहीं जाएंगे हैदराबाद वाले। ये बात तुमको सुनने का मिलेगी, इसे ध्यान से सुनो। जब इनामत दिए जाए फिर पानी पीना। ये अल्लाह रसूल के बाद ये सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये अबू खुज़ैमा आ गए, दोनों बीवियों से पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है मदीना में कुछ हालात है। तो दोनों बीवियों ने कहा कुछ हालात नहीं, जबरदस्त हालात है। मुझे क्या हालात है? बोले तो कुरान सारा जमा हो गया, लेकिन दो आयतें मिल नहीं रही। कौन सी आयतें नहीं मिल रही? तो दोनों ये आयतें सुनाई बीवियों ने कि ये आयतें नहीं मिल रही। मुझे वो तो मेरे पास लिखी हुई, मेरे पास है। चुनांचे एक बीवी के कमरे में से एक आयत निकली, दूसरी बीवी के कमरे में से एक आयत निकली। और ये तो जो है भाई घर में दाखिल होने से पहले पहले भागे भागे गए मस्जिद में, और सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए रो रहे थे। हज़रत उमर भी टेंशन में थे कि यार पूरा कुरान जमा हो गया और ये तो आयतें नहीं मिल रही है, क्या करें। सब मेहनत की, सब जगह काफिले भेजे। हर काफिला आकर कहता माँ वजदना, माँ वजदना, माँ वजदना। ये भागे भागे आए और भागे भागे आकर सिद्दीक़ अकबर से कहा भी क्यों रो रहे हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन? ये बताया पूरा कुरान जमा हो गया, तो आयतें नहीं मिल रही है, पर मेरे पास है लिखी हुई। बताओ कहाँ लिखी, तुम्हें बताओ। लिखी हुई उन्होंने देखी, ओहो सिद्दीक़ अकबर खुश हो गए। अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ, ये ऐलान होता है। आ जाओ भाई, आ जाओ मस्जिद में, आ जाओ, दो आयतें मिल गई, दो आयतें मिल गई, दो आयतें मिल गई। चलो लिखी हुई तो मिली, सब आ गए, पढ़ के सुनाई। सारे बच्चे ने कह दिया नाम 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 हादा हुआ, यही आयत बराबर है। मैं लिखा हुआ देखो बराबर है कि बराबर है, लेकिन गवाह लाओ। आप समझे ना भाई, आपने लिखी तो आप गवाह लेंगे, इसलिए बगैर गवाह के तो लेंगे नहीं। तब अबू खुज़ैमा ने कहा तुम सब जानते हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था क्या अबू खुज़ैमा तुझ अकेले की गवाही 2 के बराबर है। हुज़ूर ने कहा था ये अबू खुज़ैमा कि तुझ अकेले की गवाही 2 के बराबर है, तो मेरी एक चीज 2 के बराबर है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं भी उस मजलिस में था।
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा था कि तुझे अकेले की गवाही दो के बराबर है। असल में किस्सा ये हुआ था कि एक देहाती ऊँट लेके जा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट बहुत पसंद आया, तो आपने फरमाया ये ऊँट कितने का? तो उसने कहा 800 दिरहम का। ये मिसाल दे रहा हूँ 800 दिरहम। तो उसने फरमाया मेरे पास अभी 800 दिरहम नहीं है, तो मेरे पीछे पीछे ऊँट लेके चलो, घर पर जाकर तुम्हें 800 दिरहम दे देता हूँ। हुजूर आगे आगे, वो देहाती पीछे पीछे। अब लोग पूछते थे अरे ये ऊँट कितने का? तो देहाती ने कहा 1200 दिरहम। तो उसने कहा ठीक है दे दे मुझे। अब उसको जो है 400 दिरहम की गर्मी चढ़ी, अभी 400 दिरहम ज्यादा आ रहे और आगे बढ़ा। तो किसी ने पूछा कितने का है? उसने कहा 2000 दिरहम का। उसने कहा मैं खरीद लूंगा। ऐसा होते होते उस ऊँट की कीमत बहुत बढ़ गई और उसने जोर से कहा क्या है कुरैश, हुजूर से क्या कुरैश के बेटे टाल मटोल मत कर दे, ये ऊँट की कीमत तो ये, मेरा पैसा दे मेरा पैसा दे। आपने फरमाया घर जाकर पैसा दूंगा, ये बात हुई है। ये तू मैं होते होते मजमा जमा हो गया। जब मजमा जमा हो गया तो देहाती कहने लगा मैंने बेचा ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया भी तूने बेचा है, इतने में बेचा है, लेकिन तुझे जो भाव ज्यादा मिला इसलिए तेरी नीयत बिगड़ गई। तो उसने क्या कहा मैंने बेचा है, गवाह लाओ। ये वो खुज़ैमा वहां थी। तो उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं कि हुजूर ने खरीदा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो खुज़ैमा मैंने जब खरीदा तुम तो थे ही नहीं, कैसे गवाही दे रहे हो? जब मैंने खरीदा उस वक्त तो तुम थे नहीं। तो ये वो खुज़ैमा ने कहा आसमान की खबरें आप हमें देते हैं, हम उसे मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो क्या आपकी ये खबर हम कबूल नहीं करेंगे? इस पर हुजूर ने फरमाया हनी अल्लाह का या अबा खुज़ैमा, ए अबू खुज़ैमा तेरे लिए खुशखबरी है, तुझ अकेले की गवाही 2 के बराबर शुमार है। वो बात हुजूर की या कुरान जमा होने में कम लगती, वरना मसला बड़ा हो गया था। तब जाके ये कुरान जमा हुआ। वाहिद साहब ये वो खुज़ैमा जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा मस्जिद नबवी में हजरत मैंने तो बड़ा अजीब ख्वाब देखा है यार। आपने फरमाया बताओ क्या ख्वाब देखा? फरमाया मैंने ये ख्वाब देखा है आपकी पेशानी पर सजदा कर रहा हूँ। आपने फरमाया बहुत अच्छा। हुजूर लेट गए, कर ले मेरे पेशानी पर सजदा। तो मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नह में हुजूर के पेशानी पर सजदा किया। तो सजदा तो किया हुजूर के पेशानी पर। जाहिर बात है कि आदमी हवाई जहाज में सजदा करता है, जमीन पर सजदा करता है, सब जगह सजदा करता है, लेकिन सजदा करने के लिए उनको जगह कौन सी मिली जो अर्श से भी अफजल है? क्या अर्श अफजल या हुजूर के पेशानी अफजल? तो हमारे उलमा कहते हैं हुजूर के पेशानी अफजल है। हुजूर के पेशानी पर सजदा किया वाहिद साहबी जिन्होंने हुजूर के पेशानी पर सजदा किया, ये चांस मिला उनको, वो उनकी वो नेकी की वजह से। क्या हजरत आप आसमान की खबरें जन्नत जहन्नम की फरिश्तों की हम देखते नहीं है, लेकिन लब्बैक कहकर कबूल करते हैं। आप कह रहे हैं मैंने खरीदा है, तो मैं कहता हूँ आपने खरीदा है। इस तरीके से ये कुरान जमा हुआ है, तब जाकर हमारे हाथ में ये कुरान आया। अब अल्लाह ने तैयार कर दिया। कागज नहीं होते थे किसी जमाने में, उस दौर के अंदर तो लकड़ियों पे लिखते थे, उस पे लिखते थे। और मेरा खुद का सफर हुआ है ताशकंद, समरकंद, बुखारा। उस वक्त में कुरान शरीफ पढ़ना वगैरह वहाँ मना था। तो ये अल्लाह को शुक्र है हमारे यहाँ मना नहीं है। हमारे यहाँ तो ठाट के साथ कुरान पढ़ते हैं, मुसाबका करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ तो कुरान रखना मना। किसी के घर में से कुरान निकला उसे फांसी दे दो। किसी के घर में से कुरान निकला उसे फांसी दे दो। तो वो लोग कैसे कुरान पढ़ाते थे? मालूम बच्चों को हिफ्ज़ कराते थे। रात के वक्त में कब्र खोदते थे, रात के वक्त, और बच्चों को उस कब्र में लाते थे। उस्ताद भी वहीं बैठता था, और फिर पुलिस वाले देखते कि भी कोई ये लोग जमा है, तो पुलिस वालों को दूर से जाकर कहते भी किसी का इंतकाल हो गया है, हम लोग दफन कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसने कई बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया उन लोगों ने, हमें सुनाया उन लोगों ने इस तरीके से बच्चों को हमने कुरान हिफ्ज़ करवाया। आज देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हमारे लिए कितना आसान किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों,
कुरान की कदर करना। अल्लाह का दस्तरखान है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहा करते थे, कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, इससे फायदा उठाओ। जिससे अल्लाह खुश होता है उसे कुरान पढ़ने की, पढ़ाने की, खिदमत करने की, उसको फैलाने की, उसको अपनाने की अल्लाह तौफीक देता है। किसी जमाने में कुरान लिखने का रिवाज था, लिखते थे कुरान हाथ से। इसीलिए आपने देखा होगा कलमी नुसरत, कलमी नुसरत, कलमी नुसरत। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इलाके में सफर पर गया था, तो एक औरत ने हमें आकर खबर दी कि मैंने कुरान 10 महीना 10 दिन में लिखा। शौक, या मोबाइल का शौक है तो कुरान लिखने का शौक पैदा करो। नौजवान बच्चियां जब पहला महीना आता है ज्यादा, तो माए कहती बेटा अब आहिस्ता आहिस्ता तू जो है कुरान लिखना शुरू कर, अल्लाह तेरा रिश्ता करा देगा। 10 पारे हो जाते थे रिश्ता हो जाता था, 15 पारे हुए रिश्ता हो जाता था, 20 पारे हुए रिश्ता हो जाता था, और बच्ची को कुरान लेकर अपनी ससुराल चली जाती थी। ये माहौल था किसी जमाने में। अब हमारे यहाँ ये माहौल रहा नहीं, हमारे यहाँ मोबाइल का माहौल आ गया। आदमी फारिग हो, इधर उधर के बातों में वक्त गुजारे, कम से कम कुरान लिखना शुरू करें। उलमा ने लिखा है जो कुरान की जिस एतबार से खिदमत करेगा अल्लाह उसकी नस्लों के चमन को रोशन रखेगा। करोगे खिदमत इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे भाई? इंशाअल्लाह। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो 2 महल तैयार हो जाते हैं। 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो 3 महल तैयार हो जाते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में एक बंगला तैयार हो जाएगा। हज़रत उमर ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने पर बंगला? आपने फरमाया हाँ। तो हज़रत उमर ने कहा इदन लअस्तगफिर या रसूल अल्लाह, तो मैं बहुत बंगले बनाऊंगा। आपने फरमाया जितने बनाने हो बना। तो आप हजरात से मैं कहता हूँ कि हैदराबाद में तो बहुत प्रॉपर्टियां बना ली, सिकंदराबाद में बहुत प्रॉपर्टियां बना ली, आंध्र प्रदेश में बहुत बना ली, और हैदराबाद वाले ने तो पूरा शिकागो खरीद लिया है। मैं शिकागो में जिस मस्जिद में जाऊँ हैदराबाद, कोई मस्जिद हमारे बहनत होते हैं तो मैं जिस मस्जिद में जाऊँ, मैं जाते ही पहले पूछूं पहली सब में हैदराबाद वाले कितने हैं भाई? हमें अल्लाह ताला आपके चमन को रोशन रखे माशाअल्लाह। अब मैं कहता हूँ कि भाई जन्नत में बंगले बनाओ। हमारे पोते पोतियां नवासे छोटे छोटे तो पढ़ने जाते हैं, इधर आकर मुझे कहते हैं नाना आज मैंने 2 बंगले बनाए। पोता कहता है नाना इसने 2 बनाए, मैंने 3 बनाए। अच्छा भाई तूने 3 बनाए, इसने 2 क्यों बनाए? बोले वो मेरे पास पैसे थे, कोई चीज लेने खड़ी हो गई थी दुकान के वाले के पास। ये पढ़ता बंगले बनाते जाते हैं, बंगले बनाते आते हैं। शिकागो में एक डॉक्टर भी है, उसने कहा कि हजरत जब से मैंने सुना तो मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा। 5 लाख आपको हदिया कर दिया, 5 लाख मैंने मेरे लिए रखा। लेकिन कहा मौलवी साहब बंगले मिलेंगे? मैंने कहा करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूँ कि मिलेंगे। अब उसने क्या सवाल किया? मौलवी साहब एक सवाल करना चाहती हूँ, नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा मैं नाराज क्या होने का, पता होगा तो बता देंगे, पता नहीं होगा तो कह देंगे हमें मालूम नहीं है, कुछ के बताएंगे। तो मौलवी साहब 5 लाख मरतबा मैंने सूरह इखलास पढ़ा तो मुझे बंगले बहुत हो गए। मौलाना कोई किराया आएगा कि नहीं वहां? वो गुजरातन थी, गुजरातन। मैंने कहा गुजराती और पंजाबी इन लोगों को किराए का बहुत शौक होता है। अब और अपने हैदराबाद वालों को भी किराए का शौक होने लगा। कभी किराया, मैंने कहा किराया तो नहीं आएगा डॉक्टर साहब। तो मौलाना इतने सारे बंगले करेंगे क्या? मैंने कहा जब जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह मुशवरा कर लेंगे, मिलेगा जरूर। तो आप लोग बंगले बनाओगे नहीं बनाओगे? इंशाल्लाह।